हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज पाल। फिजिक्स की क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग 12th के चैप्टर टार्क एंड गैल्वेनोमीटर को स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का ये सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में आप लोग स्टडी करेंगे, सुनिएगा क्या स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टॉर्क ऑन द एंड्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके एंड पर कितना टार्क प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके एंड पर कितना टार्क प्रोड्यूस होता है, ये फाइंड आउट किया था। तो कितना टार्क बॉल्यूम का गुण कितना लगता है अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कितना वॉल्यूम का गुण कार्य करता है, ये हमने लास्ट में स्टडी किया था। टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, टाउ इक्वल टू mv sin थीटा डिराइव किया था, जहां टाउ जो है वो टार्क है, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है और sin थीटा एंगल है, थीटा एंगल है जिस पर क्या कोई भी डाइपोल रखा जाता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। भाई आपने कह दिया था कि टाउ क्या है बेटा, टार्क, m क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनेशन क्या होती है ये पढ़ना है। देखिए थोड़ा सा दो वर्ड में हम डिफरेंस बता दें। मैग्नेटिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट अलग अलग। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है बेटा, एक डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक डाइपोल एक डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस होता है। हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है तो फार्मूला लगाएंगे, टार्क टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा यूज करेंगे। तो यहां से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन v sin थीटा। डिफाइन करने के लिए m को डिफाइन करना है तो b को यूनिट कर लीजिए, sin थीटा को भी यूनिट कर लीजिए। 1 sin में 90 की वैल्यू होती है, मतलब थीटा इक्वल 90, मतलब इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या, mv sin थीटा लगाकर हमने m इज इक्वल टू टाउ अपॉन v sin थीटा लगाया, b और sin थीटा को यूनिट कंसीडर किया तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन 1 into 1 लिखेंगे तो m इज इक्वल टू टाउ आ जाएगा। मतलब डिफिनेशन क्या बनेगी कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस कर दें, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस कर दें तो उस पर जितना टार्क प्रोड्यूस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस कर दें तो उस पर जितना टार्क प्रोड्यूस होता है वही टार्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, इक्वल होता है। हिंदी में भी थोड़ा समझ लीजिए। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम के आघूर्ण का फार्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा, m इज इक्वल टू टाउ अपॉन v sin थीटा। b यानी चुंबकीय क्षेत्र को एकांक मान लिया जाए, sin थीटा को भी एकांक मान लिया जाए, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब लंबवत। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन 1 to 1 लिखेंगे बेटा, m इज इक्वल टू टाउ आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या क्लियर होगा कि अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख दिया जाए, तो उस पर जितना बल युग्म का आघूर्ण लगता है उसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए तो इस पर जितना टार्क लगता है उस टार्क को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखिए यूनिट निकालनी है इसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट निकालनी है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का मात्रक यानी यूनिट निकालनी है तो m इज इक्वल टू लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था NIA, m इज इक्वल टू NIA। n फेरो की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं। I मतलब एम्पियर, a मतलब एरिया, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन निकालनी है तो फिर m इक्वल टू NIA यूज करिए,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन निकालनी है तो M इज इक्वल एन आई ए, एन की कोई डायमेंशन होगी नहीं, आई मतलब एम्पियर, ए मतलब एरिया तो L2 हो जाएगी, तो L2 ए इसकी डायमेंशन निकाला जाएगी। क्वांटिटी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, S to N होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की होती है। तो ये आपने पढ़ा बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रख कर रोटेट कराया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को रख कर रोटेट कराया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यानी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको रोटेट कराया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि एक मैग्नेटिक डायपोल है, ये बेटा मैग्नेटिक डायपोल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर रख दिया है। मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दिया गया है। मैग्नेटिक डायपोल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख दिया गया। जब इसको रोटेट कराया जाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर देखा जाए तो अगर कंप्लीट रोटेशन करे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डी थीटा प्रोड्यूस होगा। तो let an magnetic dipole is placed in uniform magnetic field at an angle theta. As it rotated in magnetic field, then angular displacement d theta is produces. यानी ये माना कि कोई भी मैग्नेटिक डायपोल में चुंबकीय द्विध्रुव है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रख दिया गया और जब इसको घुमाया जाता है तो कोणीय विस्थापन d थीटा उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। जब मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक टार्क प्रोड्यूस होगा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर एक बल युग्म उत्पन्न होगा। तो बल युग्म का गुण क्या होगा बेटा? टाउ इक्वल टू mv sin थीटा, टाउ इक्वल टू mv sin थीटा। अब बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल, अगर इसको रोटेट किया जाए तो कितना वर्क किया जाएगा, यानी द्विध्रुव को घुमाया जाए तो कितना वर्क किया जाएगा। तो वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स की जगह टार्क लिया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब टार्क लिया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क को dw, टार्क को टाउ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को d थीटा। यहां से क्या होगा? टाउ की जगह mv sin थीटा d थीटा, ये वर्क निकला। अब अगर लिमिट दे दी जाए कि डायपोल यानी द्विध्रुव को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट किया जाए, तो इफ डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल, डायपोल को अगर θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट किया जाए तो क्या करना पड़ेगा? जब कभी लिमिट दे दी जाती है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू w, इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से θ2 के लिए, θ1 से θ2 के लिए 0 से w, यहाँ लिमिट बाय 0 एंगल पर θ1 एंगल पर रखा है तो वर्क 0 होगा। θ2 एंगल तक रोटेट कर दिया तो वर्क कितना होगा? w। dw का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन जो होगा वो w होगा, 0 से w लिमिट, mv बाहर कर लिया बेटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है यानी समाकलन माइनस cos थीटा, θ1 से θ2 हो गया, w माइनस 0 बेटा। इसको कैसे? एक बार w की जगह w लिखा जाएगा, एक बार w की जगह 0 लिखा जाएगा। इसको कहते हैं बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी बेटा क्या होगा? माइनस बाहर कर लिया, एक बार थीटा की जगह θ2 लिखा जाएगा जिसको अपर लिमिट कहेंगे, एक बार थीटा की जगह θ1 लिखा जाएगा जिसको लोअर लिमिट कहेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को पहले। तो w इज इक्वल टू mv cos θ1 माइनस cos θ2। ये आपका वर्क निकल आया मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कराने में। ठीक,
अब कुछ कंडीशन है कि मान लो अगर डाइपोल को 0 से 90 तक रोटेट कराया जाए, 0 पर रख दिया जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख करके परपेंडिकुलर तक रोटेट कराया जाए, तो यानी θ1 की जगह 0, θ2 की जगह 90, तो W cos MB1 - cos θ आ जाएगा। अगर आप इसी कई कंडीशन दिए 30 से 45, तो θ1 की जगह 30, θ2 की जगह 45, तो किसी एंगल पर रोटेट करना डाइपोल को तो इस तरह रोटेट करा सकते हैं। इतना आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। वर्क डन को डिराइव करने के बाद, यानी मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है, इसको डिराइव करने के बाद स्टूडेंट अब हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा हो, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव कर रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव कर रहा, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा ध्यान से। हमने लिख दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों ओर r रेडियस के पाथ पर मूव कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के चारों ओर r रेडियस के पाथ पर मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण करंट I = Q/T। Q मतलब चार्ज, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, भाई जो मूव कर रहा है उसका चार्ज, भाई I = Q/T। Q चार्ज किसका, जो मूव कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हो जाएगा बेटा, E/T। यहाँ से T की वैल्यू निकालो, E/I आ जाएगी, E/I निकल आया। अब इसके बाद स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 बार दूरी बटे समय। स्पीड भी, डिस्टेंस बेटा हमने सर्कमफ्रेंस लिया, एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, 2πr सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम t। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए t की वैल्यू रखेंगे E/I। अब ये I सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि 2πr की बाई में 1 माना जाएगा, तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से b की वैल्यू निकला। I की वैल्यू निकालें तो Eb/2πr, I की वैल्यू क्या है, Eb/2πr। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर निया NIA। यहाँ n की वैल्यू 1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस कितनी ली, 2πr। 2πr मतलब एक रोटेशन की डिस्टेंस, यहाँ पर एक रोटेशन की डिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न कितने, नंबर ऑफ टर्न मतलब चक्रों की नंबर 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखी। I निकाला Eb/2πr, Eb/2πr। A मतलब एरिया, एरिया क्या बेटा, πr², सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो πr², पाई से पाई कैंसिल, एक r से r, Ev/2। ये आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, आपको याद सिर्फ यही रखना है, Ev/2। अगर इसको रिलेशन निकालने, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के पदों में रिलेशन निकालना है, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग J = mvr पढ़ा था 11th में आप लोगों ने, तो यहाँ पर J = mvr डिवाइड कर दीजिए। कई एंगुलर मोमेंटम को कुछ बुक्स में बेटा LB लिखा हो सकता है, तो LB आप लिख सकते हैं J की जगह, m/J = Evr/2 होल बाय mvr। mvr की बाई में 1 में यहाँ पर मिडिल मल्टीप्लाई, अप स्ट्रीम मतलब बीच का बीच में गुणा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो Vr से Vr कैंसिल आउट, E/2m आ जाएगा, E/2m। m/J = E/2m आ गया, m/J = E/2m, तो m = E/2m × J। अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कैसे कि वेक्टर m E/2m वेक्टर J, ये आपको वेक्टर रूप हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रोटेटेड इलेक्ट्रॉन m = Evr/2, याद रखना कि इस पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म में हम लोग आपको गैल्वेनोमीटर टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।